हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपको क्या नॉट करना है, मतलब समझे, नॉट कौन है? अच्छा बस अब नॉट, मैं खुद को रोक नहीं पाया। चलिए सबसे पहले एक काउबॉय लेसो से शुरू करते हैं। अपने सामने एक रस्सी रखें और सिंपल ओ शेप वाली गांठ यानी नॉट बनाएं। यह नॉट रस्सी के छोर से लगभग 1 फुट दूर होनी चाहिए। नॉट को ज्यादा न कसें ताकि आप इसे बाद में एडजस्ट कर सकें। अगर आप लेसो लूप को पूरी तरह से टाइट होने से रोकना चाहते हैं तो एक स्टॉपर नॉट बनाएं। ऐसा करने के लिए बस लेसो के फ्री एंड पर एक लूप बनाएं। अब अपने पास वाले रस्सी के छोर को लें और उसे ओ अक्षर वाले लूप में डालें। नया लूप आपकी लेसो का बेस है। रस्सी का छोर लूप से कुछ इंच बाहर निकला होना चाहिए। अब ओ शेप वाले लूप को टाइट करें। इस नॉट को हॉर्नडा कहा जाता है। आखिरी स्टेप, आप रस्सी के खुले छोर को खींचते हुए अपनी लेसो की चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसे टाइट करेंगे तो ढीला छोर हॉर्नडा नॉट से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन नई नॉट ऐसा होने से रोकेगी। अब आइए आपकी लेसो को आजमाते हैं। इसे अपने सिर के ऊपर घुमाना शुरू करें और आगे की तरफ फेंकें। लेसो को खींचें और नॉट अपने आप टाइट हो जाएगी। आपने कर दिखाया, वेरी गुड। अब आप अपने जानवरों को चराने के लिए जा सकते हैं। और ये है अब तक की सबसे आसान नॉट जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, हाफ हिच। इस नॉट से आप किसी भी चीज को एक एंकर ऑब्जेक्ट के साथ बांध सकते हैं। रस्सी को ऑब्जेक्ट पर लपेटें और रस्सी के छोरों को क्रॉस कर दें। इससे बनेगा एक गोल लूप। रस्सी के किनारे को लूप में से खींचें और नॉट को कसें। आपकी हाफ हिच नॉट तैयार है। और अब स्क्वायर नॉट। इसे बनाने के लिए रस्सी के दोनों किनारों को पकड़ें और इन्हें क्रॉस करें। फिर लूप्स बनाएं और उन्हें एक दूसरे में से खींचें। नॉट तैयार है। इससे आप बैग्स बांध सकते हैं। प्राचीन इजिप्ट वासी इस नॉट का इस्तेमाल करते थे। ये आसान और कारगर है। रस्सी के किनारों को आप जितना कस के खींचेंगे, नॉट की पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। ये नॉट सेलर्स की भी पसंदीदा नॉट्स में से एक है। गीली होने पर ये और भी कस जाती है। इसे खोलना काफी आसान है। आपको बस बीच वाले 2 लूप्स को खींचना पड़ता है। देखिए हो गया। बो लाइन। एक लूप बनाएं, उसमें से रस्सी का एक किनारा खींचें। अब लूप के ऊपर एक सर्कल बनाएं और रस्सी के छोर को फिर से लूप के अंदर से खींचें। हो गया। ये गांठ इमरजेंसी में काम आती है, जब आपको किसी मुसीबत में फंसे इंसान को रस्सी फेंकनी हो। इसमें एक हैंडी लूप होता है जो वह इंसान पकड़ सकता है। आप इस लूप को अपनी कार के टो बार में डाल सकते हैं और दूसरी कार को खींचने में मदद कर सकते हैं, या फिर इस नॉट से अपनी बोट को डॉग से बांध सकते हैं। ये है मंकी फिस्ट नॉट। आप एक आम शूलेस से इसे बना सकते हैं। यह एक की चेन या अगर अलाउड हो तो आपकी कार के रियर व्यू मिरर में एक खिलौने की तरह काफी क्यूट लगेगी। इसके लिए अपने शू लेस को लें, इसे अपनी हथेली के साथ और अपने अंगूठे के ऊपर तक फैलाएं। अब इसे अपनी छोटी उंगली से पकड़ लें। इसे अपने अंगूठे और छोटी उंगली पर कुछ बार लपेटें, कॉइल्स की तरह। कॉइल्स की संख्या इस पर निर्भर है कि आपको कितना बड़ा मंकी फिस्ट बनाना है। जितनी बड़ी नॉट उतनी ज्यादा कॉइल्स। हम 5 बनाएंगे। अब वर्टिकल कॉइल्स के ऊपर उतनी ही हॉरिजॉन्टल कॉइल्स बनाएं। आपकी छोटी उंगली के ठीक ऊपर एक छोटा सा नेस्ट बन जाएगा। इस नॉट को शेप देने के लिए आपको किसी भी साइज की एक बॉल इसमें डालनी होगी। अब बॉल के नीचे से रस्सी या स्ट्रिंग का फ्री एंड खींचें और नॉट के अंदर बॉल को पूरी तरह से लपेटते हुए फिर से 5 टर्न्स बनाएं। आखिरी स्टेप है नॉट को टाइट करना। अपने अंगूठे को रिलीज करें और हर एक स्ट्रिंग को अलग अलग टाइट करें। फिर अपनी छोटी उंगली को रिलीज करें और यही स्टेप दोहराएं। यह काम आराम से करें। इस नॉट को धीरे धीरे टाइट करना ही बेहतर है ताकि जरूरत पड़ने पर आप कभी भी वापस जा सकें। जब आप आखिरी नॉट्स टाइट कर लेंगे तो आपकी मंकी फिस्ट तैयार हो जाएगी। आप जब जहां चाहें इसे बांध सकते हैं। टॉट लाइन। इस नॉट का इस्तेमाल फिशिंग लाइन से फिशिंग हुक को बांधने में कर सकते हैं। ये किसी कार को टो करने या पेड़ से झूला बांधने में भी काम आ सकती है। पहले हम इसका एक किनारा अपने एंकर ऑब्जेक्ट के अराउंड निकालते हैं। इसके बाद हम खड़े हिस्से के अराउंड एक रेगुलर लूप बनाते हैं। आप वर्किंग एंड को वर्किंग पार्ट से गुजारते जाएं। फिर इसको स्टैंडिंग हिस्से पर लपेटें। इसके बाद पहले स्टेप पर बने लूप में से इसे खींचें। दूसरे रैप को पहले रैप में फंसा होना चाहिए और लाइन का वर्किंग पार्ट लूप के अंदर होना चाहिए। इससे ये नॉट और सिक्योर हो जाती है। पहले 2 रैप्स के ही डायरेक्शन में लूप के बाहर एक हाफ हिच बनाकर नॉट को पूरा करें। आखिरी स्टेप खड़े हिस्से के साथ एंकर ऑब्जेक्ट के पास लाते हुए नॉट को कसें। हो गया। अब बस थोड़ा सावधान रहें। आपको इस नॉट पर धीरे धीरे प्रेशर डालना होगा। इसे एडजस्ट करें और जरूरत पड़े तो थोड़ा कसें। टाई नॉट भी तो नॉट ही होती है ना?
तो इसे अपने गले में डालें। चौड़ा किनारा पतले वाले के ठीक नीचे होना चाहिए। अब चौड़े किनारे को लें और पतले वाले के अराउंड 2 सर्कल बनाएं। लूप को थोड़ा टाइट करें और टाई नॉट का फेस बनाएं। टाई के चौड़े किनारे को अपनी गर्दन के पास वाले मेन लूप से निकालें। आखिरी स्टेप, टाई के चौड़े किनारे को टाई के फेस के नीचे नॉट से खींचें। हो गया। अब आप टाई को एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी नॉट और छोटे एंड को सेट करके इसे टाइट कर सकते हैं। टाई बांधने का तरीका याद रखने के लिए आप इस राइम को याद रख सकते हैं। सोचो, आपके घर में है एक बिल्ली और एक चूहा। चू चू चूहा दौड़े सरपट सोए बिल्ली काकी, शुरू हो गई धर पकड़ जैसे ही बिल्ली जागी, मोटा ताजा खाना देखा उसकी तरफ ही भागी, इर्द गिर्द घूमे कुर्सी के 2-2 बार कसी, चूहा जाके छिपा बेचारा बिल्ली झांक हंसी, जितना चाहे हिले बेचारी बिल्ली बुरी फंसी। हो गया। और ये रही एक और सजावटी गांठ, स्नेक नॉट। आप ऐसे खूबसूरत ब्रेसलेट बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 2 अलग अलग रंगों के लेसेस की जरूरत होगी। उन्हें पैरेलल रखें, एक के ऊपर दूसरा। नीचे वाले को लें और टॉप के लेस के ऊपर एक लूप बनाएं। फिर लेस के किनारे को नीचे ले जाएं। अब टॉप लेस लें, उसे नीचे लाएं और उसे पहले लेस की लूप में से पुश करें। अब बस दोनों लेसेस को एक दूसरे के अराउंड टाइट करना है। बेहतर होगा कि इसे धीरे धीरे करें ताकि आप नॉट को सही रख सकें। इन नॉट्स को एक एक करके बनाएं और उन्हें ऐसे टाइट करें कि यह 2 लेसेस वाला स्नेक बन जाए। इसमें नॉट की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आपको ब्रेसलेट कितना बड़ा बनाना है। और अब एक बोनस, क्या आप जानना चाहेंगे कि आप अपने स्निकर्स को एक कूल और अलग तरीके से कैसे बांध सकते हैं? गिफ्ट बो का इस्तेमाल करें। यह 6 होल्स वाले स्निकर्स में काम आता है। शूलेस को ऊपर के 2 होल से निकालें और किनारे बराबर कर लें। एक किनारे को स्निकर के बाहर की तरफ नीचे वाले होल में डालें, जिससे एक बड़ी लूप बन जाएगी। फिर शूलेस का किनारा स्निकर के अंदर से मूव कराते हुए ऊपर वाले होल में वापस डालें। अब पहले वाले से थोड़ा छोटा लूप बनाते हुए ऊपर से दूसरे होल में शूलेस को डालें। फिर शूलेस को नीचे वाले होल से खींचें और एक और लूप बनाएं, सबसे छोटा वाला। शूलेस के किनारे को स्निकर के अंदर से खींचें और उसे सबसे छोटे वाले लूप के अंदर डाल दें। हो गया। दूसरी तरफ के बाकी आधे शूलेस के साथ भी ऐसा ही करें। जब यह हो जाए तो लेसेस के खुले एंड्स को क्रॉस करें और उन्हें रेगुलर गांठ की तरह बांधें। जितने ज्यादा लूप आप छोड़ेंगे उतना ही बड़ा गिफ्ट बो बनेगा। अब शूलेस को स्निकर के नीचे के दोनों होल से खींचें। शूलेस का एक किनारा लें और उसे एक साइड के सभी होल से निकालें। इससे ऐसा स्पाइरल बन जाएगा। आपको हर होल के बाद एक छोटी लूप छोड़नी है। दूसरा स्टेप है शूलेस का दूसरा किनारा लेना। इसके साथ भी आपको वही काम करना है, लेकिन अब होल में डालने से पहले शूलेस को नए लूप्स में से निकालें। एक एक करके स्निकर के टॉप पर पहुंचें और एक रेगुलर नॉट लगा दें। आगे बढ़ते हैं। शूलेस को फिर से स्निकर के टॉप होल से निकालें। एक किनारे को लें और उसकी पोजीशन स्निकर के अंदर की तरफ करते हुए उसी होल में वापस डालें। ध्यान रहे कि बाहर एक छोटा लूप छूटा रहना चाहिए। शूलेस को अगले होल से खींचें और एक लूप बनाते हुए इसे फिर से अंदर लाएं। स्निकर के सभी होल्स के साथ ऐसा ही करें। फिर इसे दूसरी तरफ भी रिपीट करें। स्निकर के बॉटम में आपको लेस के 2 खुले किनारे मिलने चाहिए। इन किनारों को क्रॉस करें और उन्हें ऊपर की तरफ से हर एक लूप से पुश करते हुए टाइट करना शुरू करें। लूप्स को इसी तरह से टाइट करें। जब आप टॉप पर पहुंच जाएं, तो एक स्टैंडर्ड नॉट बांधें। यह पिछले स्टाइल का ही एक दूसरा वर्जन है। फिर से दोनों साइड पर हर एक स्निकर होल के पास लूप्स बनाएं, लेकिन टॉप की तरफ 2 होल्स खाली छोड़ दें। लेस के खुले किनारे बॉटम की तरफ होने चाहिए। अब शूलेस का बायां किनारा लें और उसे दाहिने वाली साइड के सभी लूप से निकालें। शूलेस के दाहिने किनारे को बाईं तरफ के सभी लूप्स में से निकालें। लेसेस को टाइट करके ओ शेप बनाएं। अब हर बार की तरह लेस को टॉप के 2 लूज होल से निकालते हुए एक रेगुलर नॉट बांधें। हो गया। वाह, अब मैं खुद काफी नॉटी फील कर रहा हूँ।